अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गोल्ड को, मार्केट ट्रेंड्स को, क्रिप्टो को, क्या आगे होना जा रहा है और किस तरह की जो है वो न्यूज़ मार्केट में आ रही है और मार्केट पर उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गोल्ड एक जो है वो रेंज में चल रहा है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ये इसका हाई है और इसका लो है पिछले 4 दिनों का, ठीक है। और उसके बाद ये अब जो है ना अपने हाई को ना इसने अभी तक जो है वो ब्रेक डाउन किया है, ना यहाँ तक आया है, ठीक है। तो इसने नीचे ही अपनी एक रेजिस्टेंस बना लिया, ठीक है। 3655 के अराउंड, ठीक है। उसको देखें 1 2 3 दफा जो है ना वो टच किया इसने, और अब ये जो है ना वो नीचे आ रहा है। बट इसने नीचे अपनी जो सपोर्ट है उसको सिर्फ 2 दफा टच किया। देन सी देखते हैं, लेट्स सी कि मंडे को मार्केट ओपन होती है तो ये फर्दर नीचे आता है या फर्दर ऊपर जाएगा। बिकॉज जो इसका ट्रेंड है ना ओवरऑल, अगर हम ट्रेंड को देखें, 1 डे के चार्ट में जाते हैं, ट्रेंड को देखें तो क्लियरली नजर आ रहा है कि बुलिश है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितने दिनों से ये जो है ना पंप कर रहा है और कितना ऊपर जो जा चुका है। तो इस तरह की जब मार्केट सिचुएशन होती है ना, जब वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक डाउन कर दे, तो फिर टेक्निकल एनालाइजिंग करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ चार्ट नहीं होता, ठीक है। फंडामेंटली चल रहा होता है न्यूज के ऊपर। अभी यहाँ पे कोई बुरी न्यूज भी आती है, ठीक है, गोल्ड के रिलेटेड, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जितनी भी ये जंगे वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है, जो इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक्स किए हैं, और अब ईरान उसको, ईरान कह रहा हूँ, कतर के ऊपर, और अब कतर उसको जो है रिप्लाई ना दे फॉर एग्जांपल, और जो है वो इसराइल भी गजा में भी जो है ना बमबारी करना रुक जाए, जो कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो देन ये थोड़ा नीचे आ सकता है, ठीक है। बट अभी जिस तरह की सिचुएशन हुई है, इसके नीचे आने के कोई चांस जो है ना वो नजर नहीं आते। तो ये इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं वो मैंने मार्क किए हुए हैं, ठीक है। ये अपनी स्पोर्ट पे आता है, यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती है आपकी, इसके नीचे का 1% का आप रिस्क लें, 3% का अपना रिवॉर्ड लें, इसको मैनेज करके चलें, देन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो ये इसका जो है ना वो चार्ट है कुछ, ठीक है। बाकी अगर हम बीटीसी को देखें, उस बीटीसी भी अपने अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। ये मैंने मार्क की नहीं थी, ये अपनी इस रेंज से नीचे आ चुका था, बट इसने इस रेजिस्टेंस को जो है ब्रेक डाउन किया, और फर्दर ये अपनी नेक्स्ट जो है ना वो रेजिस्टेंस पे जा रहा है। अगर इसको ब्रेक डाउन कर दे तो फर्दर हमें ऊपर मिलेगा, शायद ये अपना ऑल टाइम हाई भी बना दे। ऑल टाइम हाई इसका 1,23,000 के अराउंड है, ठीक है। बट अभी मार्केट में जो है ना वो न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो फेड का जो चेयरमैन है ना, पॉवेल, ठीक है, वो अमेरिका में फेड है, ठीक है, जो डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट्स को। उसकी न्यूज़ आ रही है कि वो 17 सितंबर को इंटरेस्ट रेट्स कट कर देगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर तो वो इंटरेस्ट रेट्स कट कर देता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि अपना नया ऑल टाइम हाई बना दे बीटीसी, ठीक है। बीटीसी भी बना देगा, थीलियम भी, और जो है ना वो सारी मार्केट बूम करेगी। भले वो स्टॉक मार्केट है, भले वो क्रिप्टो मार्केट है, भले वो गोल्ड है, हर चीज़ ऊपर जाएगी, ठीक है। और गोल्ड का ये ऑल टाइम हाई अपने ऑल टाइम हाई के पास ही है, ठीक है, $36,074। अगर न्यूज़ आती है इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाते हैं तो जो है ना वो ऊपर चला जाएगा, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बिकॉज अमेरिका में जो इकोनॉमिकली देखें तो उसकी सिचुएशन है जो अमेरिका की खराब चल रही है। जो है ना अमेरिका के ऊपर जो कर्जा है वो भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा चुका है, पहले भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में था, पर अब ज्यादा हो चुका था, ठीक है। जिसकी वजह से जो है ना वो इंटरेस्ट रेट्स कट करना पड़ रहे हैं उनको, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, और बड़ा प्रेशर है जो है पॉवेल के ऊपर, ठीक है। अगर तो वो इंटरेस्ट रेट कट कर देगा, जो बहुत ज्यादा चांसेस है, तो मार्केट ऑब्वियसली बूम करेगी और गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ तोड़ ऊपर चला जाएगा। गोल्ड तो वैसे भी बुलिश है, बिकॉज जो है ना वो वर्ल्ड के अंदर सिचुएशन खराब चल रही है। लोग गोल्ड को एक सेफ एसेट के तौर पर देखते हैं, गोल्ड सिल्वर, ठीक है। अब बीटीसी को भी लोगों ने सेफ एसेट के तौर पर देखना शुरू कर दिया है, बिकॉज इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुख्तलिफ कंट्रीज जो है वो इसको अपने रिजर्व में ऐड करना चाहती हैं। हर कंट्री इसके ऊपर कोई ना कोई रूल बनाने जा रही है, ताकि हम किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा बीटीसी को अपने पास लेके होल्ड कर सकें, ठीक है। गोल्ड बेसिकली लोग रखते हैं ताकि बुरे वक्त में हमारे पास जो है ना वो काम आए, हम इसे सेल आउट करके अपने मुश्किल हालात को सही कर सकें। इस तरह ही कंट्रीज भी गोल्ड को होल्ड करती हैं और बीटीसी को भी करने लगी हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कंट्री के ऊपर कोई बुरा टाइम आता है तो उसको सेल आउट करके अपनी इकोनॉमी के लिए खुद को सही कर सकें। तो बेसिकली ये जो अगर इंटरेस्ट रेट वो कट नहीं करता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो देन हमें जो है ना वो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। बट स्टिल गोल्ड गोल्ड में शायद ना देखने को मिले, थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, ये अपने नीचे आ सकता है, इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है, 3590 तक। बट गोल्ड नीचे जाने वाला नहीं है, बिकॉज जब तक वर्ल्ड के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक गोल्ड नीचे आने वाला नहीं है, ठीक है। और
बट अगर बीटीसी को देखें या दूसरे कॉइन्स को देखें, जो आल्ट कॉइन है वो बुरी तरह क्रैश करेंगे अगर इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं होते। टेम्परेरी लोगों को जो है वो मार्केट से लिक्विडेट करने के लिए जो है वो बीटीसी इथेरियम ऊपर जा सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में जो है ना वो इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं होते, नेक्स्ट जो आने वाले हमारे पास 1-2 मंथ है उसमें मार्केट नीचे जाएंगी। बट जो है ना वो हर साल के एंड पे नवंबर दिसंबर इसमें मार्केट्स ऊपर जाती होती हैं, तो मार्केट्स का कह लेंगे पिछले पिछला जो डाटा है ना उसका रिकॉर्ड है कि हर साल जो है साल का जब एंड होता है तो जितनी भी नवंबर दिसंबर और जनवरी इसमें मार्केट जो है वो बूम करती हैं। लेट्स सी देखते हैं 17 सितंबर को क्या न्यूज़ आती है। न्यूज़ जो भी आएगी उसके अकॉर्डिंगली मार्केट जो है वो रिएक्ट करेगी, और जब न्यूज़ आने वाली हो तब ट्रेड ना करें, ठीक है। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया होता है और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हुई होती है मार्केट, बहुत बिग्स लग रही होती है। अभी तो मार्केट क्लोज है, पर फौरन से यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखें ये न्यूज़ इम्पैक्ट था, ठीक है, यहाँ पे न्यूज़ आई थी, ठीक है, देखें फौरन से ऊपर की बिक दी, ठीक है, देन उसे फौरन से नीचे की बिक दे दी, तो एक ही जो है ना वो 2-3 मिनट में 200 पिप्स नीचे गिर गया गोल्ड, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन है। फिर उसके बाद अगली देखेंगे, अगली घंटे ये जो ग्रीन वाली नजर आ रही है आपको और कर देता हूँ, ये ग्रीन वाली कैंडल देखें, ऊपर की लोगों ने दोबारा यहाँ पे बाइंग के जो है ना ऑर्डर प्लेस किए, ठीक है, फोमो में आके, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने के बाद जब ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, देन अगली कैंडल ओपन हुई, नीचे चलेगी फुल, उसने सारे लोगों को लिक्विडेट कर दिया, सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए, सब लोगों को मार्केट से आउट किया, गेन ऊपर गई दोबारा, यहाँ पे बायर्स ने जो है ना इस जगह पॉइंट पे दोबारा बायर्स आए मार्केट में, उन्होंने गेन अपने ऑर्डर्स प्लेस किए, मार्केट को ऊपर ले गए, बट ट्रेंड जो है ना वो न्यूज की वजह से नीचे था। अगेन सेलर स्ट्रॉन्ग हुए, उन्होंने गेन जिनमें यहाँ पे एंट्रीज ली थी उनके स्टॉप लॉस इधर पड़े हुए थे इस जगह पे, ठीक है, अगेन मार्केट को लिक्विडेट करके निकाल दिया, देन मार्केट नेक्स्ट डे ऊपर गई, ठीक है, इस इस तरह, ठीक है, तो मार्केट बाहर नीचे यहाँ स्टॉप लॉस इनको निकाला, ठीक है, उसके बाद अगेन ऊपर गई, अब मार्केट एक छोटी सी अपनी रेंज में जा रही है। लेट्स सी मंडे को क्या होता है, मार्केट किस तरफ मूव करती है, मैं आपको न्यूज़ के रिलेटेड, चार्ट्स के रिलेटेड, एवरीथिंग, जितनी भी चीजें हैं मार्केट के रिलेटेड जो मार्केट का अंदाज हो सकती है मैंने उनके रिलेटेड आपको बता दिया। अगर हम इसमें जाएं तो कुछ कॉइन आपको नजर आ रहे होंगे, पंप पंप, ये बड़ा सर्कल आपको नजर आ रहे होंगे ग्रीन के, WLF, ये डॉलर टर्म की कंपनी ने कौन है, ठीक है, डॉलर टर्म की कंपनी है जो डॉलर टर्म के क्रिप्टो के एसेट्स को मैनेज करती है और दीगर चीजों को मैनेज करती है इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। तो इसने हमारा टोकन लॉन्च किया था WLF, ठीक है, LFI, ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जिस दिन लॉन्च हुआ उसके बाद तो गिरा है, ठीक है, बट ये स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है। बट इस तरह के टोकन में जो डॉलर की जितने भी डॉलर टर्म की तरफ से जो टोकन आया ना वो हमेशा डंपिंग ही है जब भी वो लॉन्च होते हैं। तो वो जो जिसने जैसे इनकी कंपनी ने जो है वो इसको लिस्ट किया, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग की, जो बड़े इन्वेस्टर्स उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, जो है वो टोकन नीचे गिर गया। देन अब उसमें थोड़ा बहुत वॉल्यूम आ रहा है, बट रिस्की जो भी है, मैं कभी इसमें जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। पम डॉट फॉर्म जो टोकन है, ये अपना प्लेटफॉर्म है इसका, पम्प डॉट फॉर्म के नाम से, ठीक है, यहाँ पे लोगों को अलाउ करता है कि आप आए हमारे प्लेटफॉर्म पे और आके टोकन जनरेट करें, ठीक है, और कुछ अमाउंट रिक्वायर होती है, सालाना ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है, तो सालाना के देने पड़ते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, इस टाइम सालाना चल रहा है $240 के राउंड पे चलता है, कुछ परसेंटेज सालाना की देनी पड़ती है इनको टोकन बनाने के लिए, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी रखना पड़ता है, $1000 $1200, ठीक है। तो देन आप अपना टोकन बना के जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, बट ये हमें जो है ना वो जो होती है ना डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस उनके ऊपर शो होगा, यहाँ पंप डॉट फॉर्म के प्लेटफॉर्म से इसकी जो है लेन देन होगी, एक्सचेंजेस के ऊपर शो नहीं होगा, बिकॉज एक्सचेंजेस जब भी किसी टोकन को अपने ऊपर लिस्ट करती हैं तो अच्छी खासी अमाउंट जो है वो चार्ज करती हैं, ठीक है। तो बट तो ये है हमारे पास चार्ट फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, अगर आप इसको इसके अकॉर्डिंगली ही चल लेना, ठीक है, तो काफी हद तक जो है ना वो चीजें आसान हो जाएंगी। तब ये ग्रीड पे है, ठीक है, तो अपने मार्केट से प्रॉफिट बुकिंग करें, जब ये फेयर पे जाए तो 30-45, अभी 42-52 पे है, ठीक है, जब 30-35 पे हो तो मार्केट से जो है ना वो बाइंग करें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, जब इधर जाना शुरू हो तो बाइंग रोक के अपने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये जो है ना टॉप 100 कॉइन के अंदर है, मैं बार बार अपनी वीडियो के अंदर बोलता हूँ, ठीक है, ये तो इथीरियम कॉइन है, इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी करें, सेफ इन्वेस्टमेंट है, मंथली $30 $50 जो है ना वो इसमें इन्वेस्ट करें, कोई इसमें ऐसी वैसी बात नहीं, ठीक है, एक एडवाइस है, ना कि इसको मतलब अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो है ना वो रब्ता करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें, मेरे कहने पर कुछ ना करें, और जो वीडियो के शुरू में डिस्क्लेमर आता है उसको एक दफा पढ़ भी लिया करें, फिर आगे जो है ना वीडियो कंटिन्यू किया करें। लेट्स सी देखते हैं मार्केट्स में आगे क्या होता है। मैंने आपको जो है वो चार्ट्स, गोल्ड के चार्ट के रिलेटेड बताया, मार्केट ट्रेंड के रिलेटेड बताया, जो न्यूज़ आनी है 17 सितंबर को हाईली इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है, उसके रिलेटेड भी गाइड किया, मार्केट के रिलेटेड भी बताया, ठीक है, और ये इंडिकेटर को
इग्नोर ना करें, बहुत अच्छा इंडिकेटर है, ठीक है। और आर्ट सीजन ये मैं बता रहा है कि जो बीटीसी से पैसा निकल गया दूसरे कॉइन में जा रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये आर्ट सीजन की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि साल के एंड पे, मैंने पहले भी बताया, साल के एंड पे जो है ना वो हर साल मार्केट्स मूव करती हैं, या दिसंबर, नवंबर और जनवरी, ठीक है। बट पिछला डाटा तो यही कहता है, पर अब हर साल जो है ना वो 100% कोई भी नहीं कह सकता, ठीक है। वैसे पिछला डाटा है तो हर साल की है, ठीक है। बट अब न्यूज़ आनी है, न्यूज़ के बाद डिसाइड होगा कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।